भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन की भक्ति, विश्वास, श्रद्धा अखंड हो। कल कथा में वर्णन किया था कि शिव की पूजन के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं होती और शिव की पूजन के लिए कोई समय की जरूरत नहीं होती। कोई आपसे कहे कि केवल भगवान शंकर की पूजन सुबह होती है, दोपहर में होती है, या शाम को प्रदोष काल में होती है, या रात्रि को होती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान को पूजन करने के लिए या शिव जी की आराधना के लिए या साधना के लिए कोई समय नहीं देखा जाता। जो समय आपको मिले और जिस समय आप भगवान शिव की आराधना साधना कर सके। शिव साधना के लिए समय ना देखें, शिव साधना के लिए अगर देखें तो अपना मन का भाव देखें। निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आपकी भावना कितनी शुद्ध है, आपका भाव कितना शुद्ध है, वो मूल। एक प्रसंग शिव महापुराण के कौमारे खंड में मिलता है। एक गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग माँ रोज एक पानी का लोटा लेकर शिव जी के मंदिर में जाती है। एक बार उसका शरीर थोड़ा सा कष्टप्रद हो गया, उसको रोग लग गया, बुखार आ गया, बीमार हो गई। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भगवान तुमने हमको ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी। कोई बीमारी आई और कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई तो भगवान को दोष ना दीजिए, बल्कि विचार करो कि हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म करा होगा जिस कर्म के कारणवश आज हमको ये शरीर में भोगना पड़ रहा। अब भगवान को दोष नहीं देना है। कई लोग कहते हैं कि तू तो भगवान के मंदिर जाती थी, तू तो भगवान का भजन करती थी, फिर भी भगवान ने तेरे को ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी, ये कष्ट दे दिया। ना ना, कई लोगों के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि मंदिर जा रहे हैं तो भगवान हमको दुख नहीं देगा, कथा में जा रहे हैं तो हमको भगवान तकलीफ नहीं देगा। नहीं बाबा, जो कर्म में लिखा हुआ है वो तो तुम्हारे सामने प्रकट जरूर होगा। बस इतना जरूर है, कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर जो कर्म में लिखा है वो तो तुम्हारे सामने जरूर आएगा, पर कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर, एक लोटा जल चढ़ाने पर जो दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है तुम्हारे कर्म के अनुसार, उसको तुम्हें सहन करने का बल मिलेगा और तुम उसको दूर हटा सकते हो। वो तुम्हें बल देगा, वो तुम्हें शक्ति देगा, वो तुम्हें विश्वास देगा, वो तुम्हें भरोसा देगा। एक बूढ़ी मां बुजुर्ग थी, बीमार पड़ गई, बीमार। जिस पात्र से रोज भगवान को जल चढ़ाती थी वो पात्र 3-4 दिन से धुला नहीं था, साफ नहीं था, और उस पात्र को लेकर जैसे ही शरीर थोड़ा सा ठीक लगा, पात्र लेकर वो मंदिर चली गई।
शिव जी के मंदिर में जैसे ही जल चढ़ा रही थी कि पुजारी जी ने उसको रोक लिया, महाराज जी ने उसको रोक लिया। ए, बूढ़ी हो गई, तेरे में अकल नहीं है क्या? इतनी उम्र हो गई है, तेरे में विवेक नहीं है क्या? तेरी बुद्धि कहीं मारी गई है? तेरे में सूझबूझ नहीं पड़ती? कितना गंदा पात्र है, कितना गंदा बर्तन है, और उससे तू शिव जी पे जल चढ़ा रही है। बूढ़ी मां का जो पात्र था, जो बर्तन था, शिव पुराण का कुमार खंड कहता है, उस पुजारी ने उस पात्र को लेकर फेंक दिया। इतना गंदा पात्र, इतना गंदा बर्तन, और तू उसी से भगवान को नहला रही है, उसी से भगवान को जल चढ़ा रही है। पात्र लेकर बाहर फेंका। बूढ़ी मां ने पात्र उठाया, वापिस घर जाने लगी। बाबा, मेरा शरीर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने 2-3 दिन से इस बर्तन को साफ नहीं किया था। आज भी मेरा शरीर ठीक नहीं है, पर उठकर आई हूं बाबा तेरे से मिलने के लिए, क्षमा करना। पात्र लिया, उठाया, चल दी। आंख में आंसू भरे थे उसके। शिव 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 रटती रटती चली। घर पहुंची, एक छोटा सा बच्चा दरवाजे के बाहर कीचड़ में लथपथ दिख रहा था। शरीर में बहुत सारा कीचड़ लग रहा था, बहुत सारा कीचड़ लथपथ था, बहुत तेज तेज रो रहा था। उसके नैनों से अश्रु बह रहा था। तो बूढ़ी माँ ने उसको नमन कर कहा, बेटा तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारे पिता कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारी बहन कहाँ है? कोई रिश्तेदार तुम्हारा कोई है? कौन गांव के रहने वाले हो? बच्चा बस रोते जा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो बूढ़ी माँ को दया आई, छोटा सा बच्चा है, पूरा की पूरा कीचड़ में लथपथ हो रहा है, चल मैं तुझे नहला देती हूँ। और बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, अंदर ले गई, बिठाया, अंदर से जल लाई और उसको स्नान कराया। उसका कीचड़ पूरा साफ करा, पूरा कीचड़ उसके तन पर से साफ कर दिया। बच्चा जो अभी रो रहा था वो उठा और बूढ़ी माँ के गले लग गया और गले लगकर जाने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, अभी तो मैंने पूछा था तेरी माँ कहाँ है, तेरा पिता कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है, तो कुछ बोला नहीं, अब कहाँ जा रहा है? इतने में वो बच्चा शिव का रूप रखकर प्रकट होकर बोला, माँ अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। मंदिर में पुजारी जल नहीं चढ़ाने दिया और मैं जानता था कि तेरे शरीर में कष्ट है। पुजारी पात्र देख रहा था, पुजारी पात्र देख रहा था। और शिव जी कहते हैं, मैं कभी पात्र बर्तन नहीं देखता, मैं तो केवल मन देखता हूं और तेरा हृदय देखता हूं। मुझे पात्र से मतलब नहीं है, मैं पात्र नहीं जानता कि पात्र कैसा है। मुझे पात्र से मतलब नहीं है कि पात्र कैसा है, पात्र कितना गंदा है, कि पात्र कितना साफ है, कि पात्र कैसा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे उससे मतलब नहीं है। और मुझे पात्र, मैं कभी पात्र को नहीं देखता, मैं तो केवल भाव को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध विचारों को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध मन को देखता हूं। यहां कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करें, कितना भी गंदा ये तन हो जाए, शरीर के कपड़े कितने भी गंदे हो जाएं, चलेगा। तन कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, चेहरा कितना भी गंदा हो जाए चलेगा,
हाथ पांव कितने भी गंदे हो जाए चलेगा, पर मन गंदा नहीं चलेगा, मन साफ होना चाहिए, मन साफ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार कर तू। पात्र गंदा है चलेगा, चल जाएगा। पात्र मट्टी का है चलेगा, पात्र चांदी का है चलेगा, पात्र पीतल का है चलेगा, पात्र तांबे का है चलेगा। और यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है अगर पात्र नहीं भी है तो अपने आप को इतना पात्रवान बनाओ, इतना चरित्रवान बनाओ कि शिव पात्र भी ना देखें और आपको देखकर आपका कल्याण कर दे, इतना पात्र। इतना पात्रवान महाराज। दो चीजें चंचल कभी नहीं चलती, एक चंचल मन, एक चंचल नार। एक चंचल मन भी नहीं चलता और एक चंचल नार, चंचल स्त्री भी नहीं चलती, चंचल नार नहीं चलती। महाराज चंचल नार सांझे का व्यापार, जमीन बेचकर कार और पति पत्नी का कच्चा प्यार, ये कभी सफल नहीं होता, याद रखिए। ये हमेशा दुख देता है, हमेशा तकलीफ देता है। जिस पति पत्नी में सच्चा प्यार नहीं होगा और कच्चा प्यार होगा, पूरा प्यार नहीं होगा, अधूरा प्रेम होगा, वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। सांझे का व्यापार, व्यापार कर रहे हो छोटा कर लो, थोड़ा कर लो, पर यदि सांझा कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो सांझे का व्यापार तुम्हें दुख जरूर देगा। छोटा व्यापार कर लो, थोड़ा व्यापार कर लो, पर सांझे का भी जो व्यापार होता है वो दुख जरूर देता है। और हमने भी देखा है, कभी कभी यजमान कथा कराते हैं, कोई अकेला यजमान कथा कराता है तो उसकी मर्जी, उसका मन चलता है कि मुझे ऐसी व्यवस्था करना है, ऐसा करना। और जब कथा सामूहिक रूप से होती है, 100-150 लोग मिलकर कराते हैं, तो स्टेज पे सबको चढ़ाना पड़ता है। एक का भी मुंह फूल गया तो कथा गड़बड़ हो गई। अरे गुरुजी उनकी पत्नी है, बुरा लग जाएगा, चलो आज आंदो, चलो ठीक है। अरे गुरुजी उनका काका जी है, आंदो। सांझे का व्यापार, चंचल नार, जमीन बेचकर कार, और पति पत्नी में कच्चा प्यार, ये हमेशा दुख ही देता है, कभी सुख नहीं दे सकता। ये सुख नहीं देगा।
जहां चंचल मन हुआ और चंचल विचार हुए, चंचल सोच हुई, थोड़ी देर में मन लग रहा है, थोड़ी देर में ऐसा लगा शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, मैं शंकर जी पे भरोसा करती हूँ, मैं शिव जी पे विश्वास करती हूँ, और शंकर जी ने जरा सा काम नहीं करा तो इतनी देर में फिर दूसरी जगह चली गई, मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर नारियल ले गई, गेहूँ के दाने ले गई, वहाँ देवी देवता घूम रहे थे, वहाँ जाकर पूछ लिया कि बताओ मेरे घर में दुख क्यों है, तो इतने में जिसको शरीर में आ रहा था उसने कह दिया तेरे ही घर में है, जिसने करा है तेरे ही घर में है। तब समझ में आया कि मेरे घर में एक मेरी सास है और एक जेठानी और एक ननंद है, मतलब ये तीनों मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करती ही रहती है 24 घंटे। वो घर टूट गया, वो प्यार टूट गया। 2 मिनट के अंदर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर के अंदर ही है जिसने तेरे को बीमार कर रखा है, जिसने तेरे जीवन में ऐसा कर रखा है, तेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, मतलब तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने वो शादी को बांध रखा है, तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने तेरे व्यापार को बांध रखा है, तेरे घर में ऐसा है जिसने तेरे उन्नति को बांध रखा है, तो गुरुजी तुम खोल दो। जब तुम कह रहे हो कि बांध रखा है घर के लोगों ने, तो तुम चलो खोल दो। अरे गुरुजी से अब नहीं बोले तो अच्छा है,